अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं G5 न्यूज़ HD और मैं हूं राना खुर्रम इशफाक। इस वक्त मैं SHS ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन हाउस में मौजूद हूं। इस वक्त मेरे साथ हसन शाह साहब मौजूद हैं। हसन शाह साहब इस प्रोडक्शन हाउस के CEO भी हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। तो सर, अगर कोई आपसे सीखना चाहे गाना, कोई सिंगर बनना चाहता है, आपके पास आना चाहता है कि मुझे सिखाएं ये, तो क्या वो आपके पास आ सकते हैं? भैया मेरे से तो इतना ही हो सकता है कि जितना मुझे आता है और जो मैं अब तक समझ सका हूँ। तकरीबन मुझे 12-13 साल हो गए हैं म्यूज़िक लाइन में। उसके लिए मैं गाइडलाइन ज़रूर देता हूँ। अभी भी कुछ दोस्त आते हैं, उन्हें गाइडलाइन देते हैं हम। लेकिन जो आप बाकायदा उस्तादी शागिर्दी वाला जो एक अलग मैटर है, वो हर बंदे का हर काम नहीं होता। जो उस्ताद है वो सिर्फ उस्ताद ही होता है। वो फिर सिंगर भी नहीं। मैंने कम उस्ताद देखे हैं जो सिंगर भी थे, ठीक है। वो फिर उस्ताद ही होते हैं और उन्हें पता होता है कि कैसे कन्वे करना है और कैसे सिखाना है। तो यहाँ पे इतना ही है कि हम लोग बेसिक तो ऑडियो प्रोडक्शंस और हम जो प्रोफेशनल जो वे है उस पर गाइडलाइन जो होती है वो हम दे सकते हैं। प्रोफेशनली आपने इसको कैसे लेके चलना है, आपको आपका जो जॉनरा है वो क्या है, आपको क्या गाना चाहिए, क्या नहीं गाना चाहिए, आपको वर्डिंग क्या चूज़ करनी चाहिए, ये सारी गाइडलाइन है। तो ये गाइडलाइन तो हम दे सकते हैं। हम म्यूज़िक अच्छा अरेंज कर सकते हैं। लेकिन जो सिखाने वाला सीन है ना, सिखाने वाला जो है वो किसी भी ऐसे बंदे को जो ऑथेंटिक हो, जो वाकई उस्ताद हो, जिसे वाकई पता हो कि स्टूडेंट को कैसे लेके चलना है। वैसे तो हमारे पाकिस्तान में मामला कुछ चेंज है, क्योंकि जो उस्ताद हैं वो भी बहुत ही उस्ताद हैं। वो बताते ही नहीं हैं बच्चों को, या वो आम तौर पे इस्तेमाल होता है कि वो समझ लेते हैं कि बस ये मेरे हिस्से का बंदा लिखा हुआ था और ये मेरे पास आ गया, अब इससे जो हो सकता है। जिस वजह से हमारा म्यूज़िक भी बहुत अच्छा होने के बावजूद भी हम लोग बहुत डाउन है। हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमें काम ढूंढना पड़ता है। हमें ढूंढ के भी जब हम काम पे जाते हैं तो वहाँ पे भी सर नीचे करके काम करना पड़ता है, ठीक है। वो टैलेंट जो अल्लाह ताला ने आपको दिया, आपसे जो जिस चीज़ से आपको नवाजा गया है, उसको आप अगर पॉजिटिवली यूज़ नहीं कर पाते कहीं पे, तो वो वहीं पे आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो जाता है। या आप उसके लिए इतना वो चले जाते हो, किसी और जोन में चले जाते हैं कि आप कहते हैं कि यार छोड़ो, इसकी जगह मैं कुछ और ही कर लेता हूँ। ये काम नहीं होना। तो बात यह है कि इट्स ऑल अबाउट द फैसिलिटेशन। जो हमारी जहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है, सबसे बुरी बात जो है हमारे यहाँ पे लॉबी सिस्टम है, ठीक है। टैलेंट को कम देखा जाता है, ताल्लुकात को ज़्यादा देखा जाता है। जिसकी PR ज़्यादा है वो कहते हैं ना, कोई जिद्दी लाठी होती उसकी भैंस, क्या वो था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, तो वो एक्चुअली ऐसा सीन हो गया है यहाँ पे। तो वो जिसके पास पैसे हैं वो रात को सोचता है मैं सिंगर हूँ, और वो सुबह सिंगर होता भी है, क्योंकि वो अपनी चीज़, अपना गाना जो है वो किसी भी तरह का गाना है, उसे वो इतना के लोगों को दिखा देता है, इतना दिखा देता है कि वो पता लग जाता है कि ये वही है ना जिसने फारी काम किया वो, और उसके हिस्से के पागल भी मिल जाते हैं उसको। तो इट्स ऑल अबाउट द मनी। पैसे लगाते हैं लोग और आगे आ जाते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि बहुत से गाने आए, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत से ऐसे गाने आए जो एकदम रातों रात ही वायरल हो गए। फिर हम लोग व्यूज़ पे बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जी बड़े व्यूज़ हैं इस गाने के। हम व्यूज़ की बेस पे गाने को उसका मेजरमेंट कर रहे होते हैं गाने की, किसके व्यूज़ कितने हैं। ना हमें पता है कि इसके अंदर लिरिक्स क्या हैं, ना हमें पता है इसकी कंपोजिशन कैसी है, ना हमें पता है कि इसको गाया कैसा गया। सिर्फ हम लोगों ने देखा जिसके व्यूज़ हैं, तो हम सारे वो ट्रक की लाइट के पीछे लगे होते जैसे, वो सारे लगे हुए हैं। बात यह है कि करना चाहिए, रियल टैलेंट को प्रमोट करें, मौका तो दें लोगों को, ठीक है। हर बंदे ने अपना रांझा तो राज़ी करना ही करना है। मैंने म्यूज़िक करना था, मुझे 10-12 साल हो गए, मैंने अपना स्टूडियो कर लिया, मैं यहाँ पे बैठ के म्यूज़िक कर रहा हूँ। और मेरा अभी भी मैं उसी पावर से, उसी एनर्जी से कर रहा हूँ जो मेरे में फर्स्ट डे थी कि मैंने म्यूज़िक कुछ अच्छा करना है, ठीक है। वो एक सॉन्ग था ना, वो इंडिया का भी एक सॉन्ग आया था, वो किसी के होंठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गो। तो फिर चले जाना है तो कुछ ना कुछ दे के तो जाएँ। और एक कायदा आज़म की मुझे बड़ी अच्छी सेइंग लगती है। उन्होंने कहा था कि पर्सन्स तो जाते हैं दुनिया से, एज शख्सियत आप जाएं, पर्सनैलिटी बन के जाएं। एक पर्सन हो के दुनिया से चले गए तो आपके आने का कोई मकसद नहीं है। तो वो बेसिकली उस मकसद के लिए काम जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। मेरे पास जो भी लोग आते हैं, मेरे दोस्त आते हैं, भाई आते हैं, मेरे जो लोग मेरे से जो अटैच्ड हैं, उनको भी मैं यही कहता हूँ कि डू समथिंग, कुछ ऐसा करें और बगैर ये सोचे करें कि आगे कल को क्या होगा,
ٹھیک ہے. اگر آپ کی نظر فیوچر پہ ہوگی تو نیچے سے لوگ آپ کو کھینچ دیں گے. ٹھیک ہے, تو اپنے ذہن اپنی جو انرجی ہے وہ اپنے پریزنٹ پہ لگائیں. فیوچر ہمارے جب ایک چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی آنکھ ہی نہیں دی کہ ہم اپنے فیوچر کو دیکھ سکیں, تو وائی وی آر تھنکنگ اباؤٹ دا فیوچر. ہم جی تو سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی پروڈکشن کے حوالے سے آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے کیا مطلب کریں گے آپ؟ پروڈکشن کے حوالے سے سر ہمارا اپنا جو آڈیو اور ویڈیو پروڈکشن ہے, پوری ٹیم ہے, سوشل میڈیا ٹیم ہے, جو ارینجمنٹ ٹیم ہے, پھر ویڈیو کے حوالے سے ویڈیو پروڈکشن کی پوری ایک ٹیم ہے. اس کے ساتھ ہم لوگ پراپرلی ایک چیز کو ڈیزائن کرتے ہیں, سارے اس پہ بیٹھتے ہیں, ایک بورڈ میٹنگ ہوتی ہے. جو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ گانا کرنے آیا تو ہم کہتے ہیں چلو لو جی یہ بندہ تو 1 لاکھ کا گانا کرنے آ گیا تو اس کا گانا کر دیں. ایسا نہیں ہوتا. اگر اس میں ٹیلنٹ نہیں ہے, اگر وہ نہیں کر سکتا تو ہم منی ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے, ہم اس کو مس گائیڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اپنا اپنا ایک ہوتا ہے. اکثر اسٹوڈیوز میں ایسے ہی ہے کہ آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ پیسے دے گانا کریں اور چلے جائیں. ہم لوگ ایک بورڈ میٹنگ رکھتے ہیں. جو ریئل ٹیلنٹ ہے ہمارا, جو بیسک ہر جگہ کا نا ایک سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے. تو سینٹرل آئیڈیا جو ہے کہ ہم آڈیو اور ویڈیو پروڈکشن انہی لوگوں کی کرتے ہیں جن میں واقعی ٹیلنٹ ہوتا ہے, جو واقعی کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, جن میں واقعی وہ کہہ لیں کہ وہ آگ ہوتی ہے کچھ کرنے کی. تو ان کو ہم ضرور گائیڈ لائن دیتے ہیں, ہم ان کا میوزک کرتے ہیں, ہم ان کی ویڈیو پروڈکشن کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ آپ دیکھیں گے کچھ ہم لوگوں نے چیزیں لائن اپ کی ہیں, تو اس میں آپ ہماری پروڈکشنز ضرور سنیں گے, آپ کو اچھی بھی لگیں گی. تو جو کرنا چاہتا ہے, میرا بھی پیج ہے, مینجمنٹ ٹیم بھی ہے, نمبرز وغیرہ بھی ہیں وہاں پہ. تو جو کرنا چاہتا ہے, جسے واقعی لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں, تو وہ رابطہ کرے. ہمارے سے جہاں تک ہو سکا ہم ہیلپ ضرور کریں گے. جی تو ناظرین, آپ نے حسن شاہ صاحب کی باتیں سنی کہ اللہ تعالیٰ نے حسن شاہ صاحب کو ایک بہت ہی اچھی اور پیاری آواز سے نوازا ہے. اور لیکن یہ ہے جاتے جاتے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ہم آپ کو بھی چھوڑ دیں گے, بھئی ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں, کیونکہ اب پروگرام جو ہے اس کا اختتام ہو رہا ہے. لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ چاہے انڈین گانا ہے چاہے پاکستانی گانا ہے, ایک گانا جو ہے وہ سنا دیں آپ اپنی پسند کا, تاکہ آپ کے گانے کے ساتھ ہی اس پروگرام کا اختتام ہونا چاہیے. ٹھکانہ ہے کہاں, صبح تک تجھ سے بچھڑ کر مجھے جانا ہے کہاں, سوچنے کے لیے ایک رات کا موقع دے دے. تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح, صرف ایک بار ملاقات کا موقع دے دے. ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح. ویری گڈ.